पाक अफवाज के नए सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर का मकबूजा कश्मीर के हवाले से ताज़ा तरीन बयान कश्मीरी आवाम के जख्मों पर मरहम है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को मुखातिब करते हुए इंसाफ को यकीनी बनाने पर जोर दिया, जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादों के मुताबिक कश्मीरी आवाम से किया जा चुका है। बिलाशुबा आलमी बरादरी की मंजूर शुदा करारदादों और अक़वाम मुत्तहिदा को कराई गई खुद अपनी यकीन दहानियों की रूह से भारत कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत देने का पाबंद है। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय हुक्मरानों के मुज़हिका खेज बयान का जवाब देते हुए पाक अफवाज के सरबराह ने यह अज़्म दोहराया है कि पाकिस्तानी अफवाज दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जनरल आसिम मुनीर ने 2 दिसंबर को आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर रख चक्री सेक्टर के दौरे के दौरान इस बात की यकीन दहानी कराई कि भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। मोदी को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तानी अफवाज मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात से ला ताल्लुक़ नहीं रह सकती। जनरल सैयद आसिम मुनीर का मकबूजा कश्मीर के हवाले से बयान ताज़ा कश्मीर पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज खासपाना भारतीय कब्जे के खिलाफ जदोजहद आज़ादी में मसरूफ़ कश्मीरी आवाम के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी अफवाज के बहादुर बेटे अपने मादे वतन के साथ साथ मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने भाइयों और बहनों के दिफा के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने बारहा कश्मीरी आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के अज़्म का इरादा किया है। पाकिस्तानी अफवाज ने जदोजहद में मसरूफ़ कश्मीरी आवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ा। मसला कश्मीर 1947 की तक़सीम बरसगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिनमें उन 5 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों के साथ इजहार यकजहती किया गया है जिन्हें हाल ही में बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी NIA की अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। चीन ने भारत के तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ अपने फौजियों को मदद फराहम करने के लिए 200 से ज़ायद नई पनाहगाहें तामीर की हैं। कांग्रेस के डेप्सांग इलाके में चीन की नई पनाहगाहों की तामीर पर मोदी हुकूमत की खामोशी पर उसे आड़े हाथों लिया है।